नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा इस समय हम देख रहे हैं पेपर हल 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप लगा लीजिए, देख लेंगे तो आपका ज़रूर ही लाभ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यही तो नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चनों को पूछ लेते हैं। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा तो अदल बदल करके थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को कभी कभी 2 4 6 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। सॉरी मित्रों, हाँ, तो हम कल 21 नंबर तक देख लिए थे, आज हम 22 नंबर से देखेंगे। ठीक, तो 22 नंबर का हमारा आज का जो क्वेश्चन है देखेंगे। अधुना तैत्तिरीय नाम्न प्रसिद्धो कौ ग्रंथो स्था ब्राह्मणम व्याकरणम। आगे है हमारा ब्राह्मणम व्याकरणम और उपनिषद छंदा। तो यहाँ पे हमें 2 बताने हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, अधस्तनेश समुचित विकल्पम चुनत। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें चुनने हैं जो, तो यहाँ पे हमारा 22 नंबर का सही हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, उपनिषद और एक हमारा ये ब्राह्मण, उपनिषद और ब्राह्मण। ठीक, ये अधुना तैत्तिरीय नाम प्रसिद्धो 2 ग्रंथों स्था ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक, ये है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है, आगे 23 नंबर से देख लेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति मूल वर्गीकरण आकृति मूल वर्गीकरण मासितम अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। यहाँ पे कौन सी योगात्मक भाषा नहीं है। नास्ति और अस्ति में मित्रों जरूर ही आप लोग डिफरेंस करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अस्ति और नास्ति में थोड़ा सा ही रहता है, और अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाता है तो अस्ति और नास्ति में समझ में नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए है अरबी, संस्कृतम, चीनी, तुर्की। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 23 नंबर का जो है योगात्मक भाषा कौन सी नहीं है ये बताना है। तो 23 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीनी भाषा जो है वो योगात्मक नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा 24 नंबर, अधो अंकिता नाम केन सह कस्य संबंधा। अधो अंकिता नाम केन सह कस्य संबंधा, पुरुषः विकृति, वाक् प्रकृति, विकृति, शब्द प्रकृति, मूल प्रकृति, न प्रकृति, प्रकृतिर न विकृति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अत्र समुचितम विकल्पम चुनत। तो यहाँ पे हमारा जो है पुरुष और प्रकृति विकृति क्या है यहाँ पे बताना है। तो 24 नंबर में हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4, न प्रकृति विकृति। ठीक, और बी का पहला हो जाएगा, वाक विकृति। ठीक, और सी का हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सी का हमारा दूसरा है। ठीक, और फिर डी का तीसरा। इस तरह हमारा इसका मिलान सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मित्रों पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आप लोग वहाँ पे गड़बड़ ना करें। ठीक है, और फटाफट राइट आंसर लगा पाएँ। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हमारा 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, 25 नंबर में क्या है, 1846 तमे षष्ठा शब्दे अधो लिखितेषु कतमेन पाश्चात् विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासश्च इति ग्रंथः रचयिता। ठीक, वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताना है इसके ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा मैक्स मूलर हो गया, रूडोल्फ राठ,
फिर विलियम जॉन्स मोनियर विलियम। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर 25 का बनेगा। 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, रुडॉल्फ राथ। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा बी ऑप्शन। ठीक, 26 नंबर का देखेंगे। कथन द्वयम अधो लिखता नाम अत्र एकम अभिकथनम अपरश्च तस्य कारणम आर इति। यहाँ पे कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभिकथन क्या है हमारा, उत्पत्तिर पूर्तयः किमस्या पावनांतरई। तो यहाँ पे अभिकथन है और कारण हमारा क्या है देख लेते हैं। कारण हमारा है यहाँ पे तीर्थोदकम च वाहिनश्च नान्यतम शुद्धि महार्ता। तो यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है ये देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा देखेंगे 26 का। तो राइट आंसर हमारा 26 का जो है बनेगा 26 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है ए तथा आर उभय सत्यम यत इत्यस्य आर समुचित कारणम। ठीक है, ये दोनों ही सही है और जो इसका कारण जो दिया गया है वो भी सही है, समुचित है। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा है आगे है बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपि अक्षराम उत्पत्ति सज्जाता हिमे अरेटिक अक्षरेभ्य आरमाइक अक्षरेभ्य सिलोन अक्षरेभ्य या सिमर अक्षरेभ्य। तो यहाँ पे हमारा 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आरमाइक अक्षरेभ्य। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों हमारा 28 नंबर का जो क्वेश्चन है 28 नंबर में देख लेते हैं। 28, 27 फिर हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर में क्या है देख लेंगे। अधस्तनेश पतंजलि प्रतिपादेशु अधस्तनेश पतंजलि प्रतिपादेशु व्याकरण प्रयोजनेशु नास्ति। व्याकरण का प्रयोजन पतंजलि का क्या नहीं है। राक्षार्थ उ आगम संदेहार्थ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नहीं है ये पूछा गया। रक्षा उ आगम संदेहार्थ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असंदेहार्थ है। ठीक, संदेहार्थ नहीं असंदेहार्थ है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 29 नंबर योग दर्शन अनुसारेण अधोलिखितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। तो शौचस प्राणायामस ध्यानस स्वाध्यायस। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 29 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाध्याय। ठीक, आगे देखेंगे 30 नंबर का वेद भाष्यकारेषु कौ यज्ञिको भाष्यकारो स्तः। स्वामी दयानंद सरस्वती सायण उवट आत्मानंद। तो यहाँ पे वेद भाष्यकार में कौन से दो याज्ञिक भाष्यकार हैं ये पूछा जा रहा है। तो 30 नंबर का हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, बी और सी, यानी कि सायण और उवट ये दोनों याज्ञिक भाष्यकार में आते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है 31 नंबर का न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्ति लक्षणम मस्ति साध्य वद्यासन संबंधा उदाहत्ता। बी है व्यापस्य पक्ष वृत्ति त्वत्थि। सी है हेतुम निष्ठा विराह प्रतियोगिनः साध्येन हेतु कार्याधि कारणम। डी है हमारा शिशा ध्या विरह विशिष्ट सिद्ध भाव। तो यहाँ पे हमारा दो चुनने हैं। ठीक है, दो कौन सा है कौन सा नहीं है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली 31 नंबर में ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली से है। 31 नंबर का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और सी, ए सी, यानी कि ए और सी। साध्य वंदनात्
अस्मिन् संबंधः उदाहत्तः, और ये हो जाएगा हेतुम निष्ठ विरह प्रतियोगिनः साध्येन हेतु कारणम। तो ये हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर का देखेंगे। अधो अंकिता नाम काल क्रम अनुसारम समुचित क्रमम चुनत। उवट भाष्यम, दयानंद भाष्यम, स्वामी स्कंद स्वामी भाष्यम, आगे है हमारा, देखते हैं, आगे है हमारा सायण भाष्यम। तो यहाँ पे अधो कालक्रम बताना है, किसका पहले है और किसका बाद में है। तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे? सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे सी वाला आना चाहिए, स्कंद स्वामी। देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 32 का। 32 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, सी वाला। एक सेकंड मित्रों, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, क्योंकि पहले स्कंद स्वामी है, फिर है उवट, सायण सबसे लास्ट में आएंगे। नहीं, यहाँ पे फिर है डी, यानी कि सायण भाष्यम, फिर दयानंद सरस्वती। दयानंद जो है सबके लास्ट में, बी ऑप्शन सबसे बाद में। तो इस तरह आप लोग ये कालक्रम वाला भी देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन अब हमारे एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग अगर लगाए रहेंगे तो वहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ज़रूर ही देखना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको फटाफट चीज़ें पहुँचती रहें। ठीक है, और आप लाभ ले सकें। ठीक, आगे देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन। एधेताम इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुष वचनान। यहाँ पे एधेताम ये बताना है किस धातु लकार और पुरुष वचन का है। ठीक, ये 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ए ऑप्शन। एध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का। एधेताम जो हमारा है, एध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का बनेगा। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों 34 नंबर। सुड नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। संहिता संज्ञा, उपधा संज्ञा, विभाषा संज्ञा, सर्वनाम स्थान। तो यहाँ पे हमारा 34 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सर्वनाम स्थान संज्ञा। ठीक, आगे 35 नंबर पे जाते हैं। अधो अंकितेश कयो द्वयो समुचित संबंधो अस्त। यहाँ पे दो संबंध के बारे में बताना है। ठीक, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राण मोक्ष मार्ग, धम पदम त्रिरत्नान, इसका थोड़ा सा आगे यहाँ पे है त्रिरत्नान, फिर क्या है योग दर्शनम। तो यहाँ पे हमें दो चुनने हैं, तो दो हमें चुनने हैं 35 नंबर में, ऑप्शन दो चुनने हैं 35 का। तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा सही। ठीक, बी ऑप्शन, ए और सी, ए सी। ठीक, ए और सी। तो ए और सी वाला हमारा इधर ही है, यहाँ पे ये हो जाएगा ए सी वाला। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राण मोक्ष मार्ग और त्रिरत्नान, ये हमारा सही आंसर बनेगा 35 में। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। तो 36 नंबर में महाभारत टीकायाम कया टीकाया सा संबंधा। तो यहाँ पे टीका देखो बताना। ठीक, टीका वगैरह भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। विमल बोध, ज्ञान दीपिका, देवबोध, लक्षण भरण टीका, नारायण, विषम श्लोकी, वरदराज, निगूढ़ार्थ पद बोधनी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? 36 का राइट आंसर हमारा बनेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए का तीसरा विमल बोध विषम श्लोकी, और बी का देवबोध ज्ञान दीपिका। ठीक है, सी का 4 नारायण निगूढ़ार्थ पद बोधनी, और डी का लच्छा डी यानी कि वरदराज का लच्छा भरण। ये टीकाएं दोस्तों आप लोग देख लीजिए, और प्लस और भी टीकाएं देख लीजिए। अगर आपको नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाली क्लासें देख लीजिए, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को रिवीजन क्लासों में बताया गया है। ठीक,
आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा है, इसीलिए फटाफट इन चीज़ों को करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को फटाफट लाभ मिल सके। आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विछिन्ना उन्मीली ताप दृष्ट निर्मिली वाद्य कारेण श्लोक अस्मिन कः छंदः कस्य लकार। तो यहाँ पे कौन सा छंद और कौन सा लकार है इस लाइन में, ये पूछा जा रहा है। ठीक, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा, तो यहाँ पे रूपक आर्या वसंतिलिका उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे दो चुनने हैं कि कौन सा छंद है और कौन सा लकार है। ठीक, तो 37 नंबर में हमें लकार और छंद बताना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि दो चुनने हैं, बी और डी, आर्या छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, आर्या छंद उत्प्रेक्षा अलंकार, ये हमारा दोनों राइट है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है देख लेते हैं। आगे है 38 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पाश्चात्य विचारकस्य आरस्तु महोदयस्य काव्य शास्त्रेयो ग्रंथो स्तः पेयी उष्पुष एंड द सबलाइन भाषा शास्त्रम सौंदर्य शास्त्रम फिर काव्य शास्त्रम। तो यहाँ पे हमारा दो बताना है कि आरस्तु का काव्य दो कौन सा है। ठीक है, तो दो हमारा आरस्तु का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे चुनना है। तो सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बी डी, यानी कि भाषा शास्त्र और काव्य शास्त्र, ये दो आरस्तु के हो जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है दोषावस्था इत पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कथम अर्थ विद्यते गुणदोषो उदास्तौ रात्रवाहिनी सूर्य चंद्रमासु। तो यहाँ पे दोषावस्था का सायण के अनुसार क्या अर्थ होगा ये पूछा जा रहा है, ये बताना है। तो देखिए मित्रों कितने अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा रात्रवाहिनी। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर, बृहच्छेद शेखरः इति ग्रंथस्य कर्ता का। देखिए यहाँ पे कृति के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके कर्ता कौन है। ठीक, तो कैयट नागेश भट्ट चिंतामणि वामन। तो बृहद शब्देन्दु शेखर किसकी रचना है ये बताना है यहाँ पे। तो हमारा बेहद शब्देन्दु शेखर जो है 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है कैयट का। ठीक, ये कैयट का है। ठीक है, नहीं सॉरी मित्रों 49 है, एक सेकंड, 49 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर में हमारा क्वेश्चन है संख्या 40 नंबर को हम फिर से देखेंगे। बृहद शब्देन्दु शेखर इति कस्य रचना। तो यहाँ पे हमारा किसकी रचना है ये बताना है। ठीक, 40 नंबर को हम फिर से देखेंगे। 40 नंबर का हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो बी है, नागेश भट्ट। ठीक, शब्देन्दु शेखर जो रचना है नागेश भट्ट जी की है। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी मित्रों, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, नागेश भट्ट है। ठीक, अभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आगे फिर हमारा है 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर में क्या है, 41 नंबर में संख्या कारिका अनुसारम प्रत्यय सर्ग इत्यस्य को अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पे देखेंगे हम। इधर प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्ग कार्यम, फिर बी है प्रत्ययो मनः तस्य सर्ग कार्यम, प्रत्यय संसार तस्य सर्ग उत्पत्ति। तो यहाँ पे डी है हमारा प्रत्ययो अहंकार तस्य सर्ग कार्यम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
ये बताना है। तो 41 नंबर का हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्ग कार्यम। ठीक, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे 42 नंबर। अश्वघोष कृतम रचना द्वयम किमस्ति। अश्वघोष की दो रचना बतानी है। तो अश्वघोष की कौन सी रचनाएं हैं? बुद्धिचरितम और सौंदरानंदनम। ये दोनों बुद्ध अश्वघोष की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 43 नंबर। अधो अंकिता नाम कालक्रम अनुसारम समुचित क्रमम चुनत। गौपथ ब्राह्मण अर्थ गौपथ ब्राह्मण अथर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद। तो पहले हमारा जाहिर सी बात है कि पहले ऋग्वेद ही होगा, तो डी पहले हमारा एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे डी ऑप्शन में। ठीक, तो इस तरह दोस्तों भी आप लोग दिमाग लगाना। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही से अगर पकड़ आ जाए तो दूसरी चीज़ों पे भागना दौड़ना नहीं है। ठीक, अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारा एक ही पकड़ने से हमारा पूरा आंसर क्लियर हो रहा है तो हमें अलग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑप्शनों पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ समय की जितनी बचत आप लोग करेंगे उतना ही बेहतर पेपर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा डी राइट सी बात है कि पहले ही आएगा, तो डी यहाँ एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए ये आंसर राइट है। ठीक है मित्रों, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतर चीज़ें पहुंचती रहें। ठीक है, आगे 44 नंबर देखेंगे। काल क्रमानुसारम अधो लिखित वैयाकरणा नाम समुचितम क्रमम चुनत। तो यहाँ पे भी कालक्रम बताना है, कौन पहले है कौन बाद में है। ठीक, तो पहले यहाँ पे कौन पहले आएगा, यहाँ भी देखिए उसी हिसाब से है। अगर आप एक पकड़ लेते हैं तो बाकी को करने में आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 44 नंबर में हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, पहले पतंजलि है, फिर भरतहरि है, तो इस तरह हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पतंजलि, भरतहरि, भट्टोजीदीक्षित, फिर वरदराज, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, 45 नंबर में देखेंगे। तर्क भाषा अनुसारम आयुत सिद्धयो का संबंध। देखिए दोस्तों, कहीं से भी देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए, पूरा देखिए, तभी लाभ मिलेगा। इधर उधर भागिए, भटकिए मत। जहाँ से भी आपको, क्योंकि यहाँ भी ये यूट्यूब का मंच है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। जिसको जहाँ से अच्छा लगे, पसंद आए, वहाँ से देखिए। देखता है देखिए, आप लोग भी देखिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो भी देखिए, जिसका भी देखिए, तो लेकिन उसको पूरा देखिए ताकि आपको लाभ मिल पाए। भागिए मत कि थोड़ा सा उसका देखा, थोड़ा उसका देखा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें समझ में फिर नहीं आएंगी आपको। तो इसलिए जो भी देखिए पूरा देखिए, जहाँ से भी देखिए, आपके जिससे भी, जहाँ से भी देखना, जहाँ से समझ में आता हो वहाँ से देखिए, किसी का भी देखिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ही बेहतर बेहतर है। ठीक है, किसी को तड़क भड़क चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो वहाँ से देख रहा है। अब छोटी चीज़ों को नहीं लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन जहाँ से देखिए पूरा देखिए, तभी आपको लाभ होने वाला है। ठीक, बीच में मत भागिए। ठीक है, धैर्य बना के चलिए, तभी समस्या हल हो जाएगी। आगे देखेंगे 45 नंबर। तर्क भाषा अनुसारम अयुत सिद्धयो का संबंध। तर्क भाषा के अनुसार अयुत सिद्ध का संबंध क्या है? संयोग, समवाय, विषय विषय विषयी भाव या आधार अध्यय भाव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा 45 नंबर में, 45 नंबर का बी वाला समवाय। अयुत सिद्धयो संबंध समवाय। ठीक, आगे देखेंगे 46 नंबर का। सांख्यायन आरणक अधो निर्दिष्टेषु केन सह संबंधो अस्ति। जो सांख्यायन आरणक है उसका किस यहाँ पे संबंध बताना है। सामवेद से है या फिर यजुर्वेद से है, अथर्ववेद से है या फिर ऋग्वेद से। तो सांख्यायन का हमारा ऋग्वेद से है, डी ऑप्शन 46 का डी ऑप्शन 46 का, सॉरी मित्रों, सांख्यायन आरणक हमारा 46 नंबर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामवेद से है। ठीक, 46 नंबर का ए ऑप्शन सामवेद है। आगे देखेंगे महाभारत से वन परमाण केन उपाख्याने स्था। शकुंतलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, शिशुपालोपाख्यान, रामोपाख्यान। तो 47 का हमारा महाभारत वन पर्व उपाख्यान बताना है। तो यहाँ पे वन पर्व में कौन सा है,
ये पूछा गया है, 2 बताने हैं। ठीक, तो हमारा एक हो जाएगा यहाँ पे 47 में, एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी और डी, बी डी, तो सी वाला राइट हो जाएगा, बी और डी। मात्स्योपाख्यान और रामोपाख्यान ये 1 पर्व में प्राप्त होते हैं महाभारत के। ठीक, आगे देख लेंगे दोस्तों। आगे है हमारा अधस्तना युग्मा नाम समचीनम तालिका चुनत, दंडी, बिलहण, अश्वघोष, बाणभट्ट। तो अभी अश्वघोष हम लोग देख चुके हैं। सौंदरानंद जो है वो किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की है। ठीक, एक सेकंड, सौंदरानंद हमारा अश्वघोष की रचना है, और दंडी 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट हर्षचरित, और बिल्हण विक्रमदेव चरित, हाँ विक्रमदेव चरित, ये बिल्हण की है। ठीक, तो इस तरह हमारा सही हो जाएगा। सौंदरानंद, अश्वघोष और दंडी 10 कुमार चरित, बिल्हण और बाणभट्ट हर्षचरित, इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो जाए, ताकि आप लोग अच्छे से आराम से उठते बैठते देख सकें, क्योंकि बाकी रिवीजन भी आप लोगों को करना रहता है। इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट हमारा फर्स्ट पेपर भी है, उसको भी देखना रहता है। तो बराबर चीज़ों को देखते रहिए। 1 घंटे अगर उसको दीजिए तो 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को दीजिए, तो बहुत ही ईजी वे पे चीज़ें आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं मित्रों। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई को अपने करते रहें मित्रों। नमस्कार, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।